बढ़ते मुंह और घटता खाद्यान्न। वैज्ञानिकों के सामने एक गंभीर चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए रासायनिक उर्वरकों को बढ़ावा दिया गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि खेत बंजर होने लगे और पैदावार घटने लगी। उर्वरकों की आए दिन बढ़ती कीमतों ने तो किसानों की जैसे कमर ही तोड़ दी। जैविक खादों के प्रयोग को यदि बढ़ावा दिया जाए तो इन संकटों से बचा जा सकता है, कृषि में स्थायित्व लाया जा सकता है। जैविक खादों में ही एक खाद है वर्मी कंपोस्ट या केचुए द्वारा निर्मित खाद। केचुआ खाद बनाने की जीवित मशीन है। ये जैविक खाद बनाते हैं और अंत में स्वयं भी खाद में बदल जाते हैं। आइए सीखें वर्मी कंपोस्ट बनाना। सबसे पहले अपनी आवश्यकता अनुसार एक गड्ढा बनाएं। गड्ढे की लंबाई 6 फीट, चौड़ाई 4 फीट और ऊंचाई 3 फीट तक रखी जा सकती है। केंचुओं को गड्ढे में डालने से पहले गड्ढे की तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए बेकार पड़े अर्ध ठोस ईंटों के टुकड़ों आदि की एक 5 सेंटीमीटर मोटी परत बिछानी चाहिए। और आवश्यकता अनुसार पानी भी डालना चाहिए। इस परत को कूटकर ठोस बनाना चाहिए। ये गड्ढे में एकत्र हुए अतिरिक्त पानी को सोख लेती है। इसके बाद 15 सेंटीमीटर तक मिट्टी भर देनी चाहिए। मिट्टी हमेशा पेड़ या तालाब के नीचे की लेनी चाहिए। इसे कूटकर छान लेना चाहिए। इसमें से कांच, पॉलीथीन आदि हानिकारक तत्व अलग कर देने चाहिए। तीस प्रतिशत नमी बनाए रखने के लिए प्रत्येक परत के बाद पानी डालना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे सड़ने वाले चारे और कचरे की 4 से 6 इंच मोटी परत बिछा देनी चाहिए। और आवश्यकता अनुसार पानी भी डालना चाहिए। चौथी परत के रूप में सड़ा गोबर, स्लरी या कंपोस्ट 2 इंच तक डालना चाहिए। ये केंचुओं के लिए आरामदेह बिस्तर का कार्य करता है। एक दिन में एक ही परत डालनी चाहिए ताकि इससे निकलने वाली अतिरिक्त ऊष्मा से केंचुओं की रक्षा हो सके। पांचवी परत के रूप में लगभग 1000 केंचुए प्रति वर्ग मीटर की दर से डालते हैं। इसके ऊपर रसोई घर का कचरा, पत्तियां, फसलों के अवशेष आदि को 2 सप्ताह बासी गोबर के साथ अच्छी तरह मिलाकर 10 से 12 इंच मोटी परत इस प्रकार डालते हैं कि इसका आकार झोपड़ी नुमा ढलवा रहे।
पानी सदैव फुहार के रूप में डालना चाहिए। पानी को फुहार के रूप में डालने के लिए टीन के डिब्बे में छेद करके फुहार बना सकते हैं। 7वीं परत के रूप में उपरोक्त सभी परतों को नम बनाए रखने के लिए धान का पुआल, जूट का बोरा या टाट आदि से ढक देते हैं। ये नमी को बनाए रखता है और चिड़ियों आदि से केंचुए की रक्षा करता है। इसमें मौसम के अनुसार पानी डालते रहना चाहिए। लगभग 1 माह बाद ये कुछ नीचे की ओर धंस जाता है और इसमें कुछ खरपतवार भी उगाती है। इस दशा में पंचांगू या पंजी की सहायता से इसे पलट देना चाहिए। लगभग 45 से 90 दिन के बीच में खाद तैयार हो जाती है। खाद बन जाने के बाद इससे खाद व केचुआ अलग कर लेते हैं। इसके लिए 4-5 दिन पहले से पानी डालना बंद कर देते हैं। इसके बाद खाद को गड्ढे से निकालकर किसी खुली जगह पर ढेर के रूप में एकत्र करते हैं। हल्के हाथों से ऊपर की खाद को उठा लेते हैं और नीचे एकत्र केचुओं को पुनः खाद बनाने के लिए प्रयोग करते रहते हैं। इस तरह यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। गड्ढा किसी छायादार स्थान पर बनाना चाहिए। इसके ऊपर एक मड़ई बनानी चाहिए। ये तेज धूप व वर्षा से केंचुए की रक्षा करती है। झोपड़ी के चारों ओर बरछट्टी लगाकर बंद कर देना चाहिए। केंचुआ खाद में पानी की आवश्यकता अधिक होती है, इसीलिए गड्ढा हमेशा पानी के स्रोत के निकट बनाना चाहिए। 2 गड्ढों के बीच की दीवार जालीनुमा बनानी चाहिए। जिसने भी वर्मी कंपोस्ट को अपनाया, आज इसके नतीजों से वो बहुत खुश है। मैंने वर्मी खाद का इस्तेमाल अपने जराकुश की खेती में एक ही खेत के 2 किनारों पर, एक किनारे पर डाया और यूरिया, दूसरे किनारे पर वर्मी खाद का इस्तेमाल किया। तो हमें देखते हैं कि जहाँ पर डाया यूरिया पड़ी है वहाँ पर वो कुछ खेत में कमजोरी आई है, और जहाँ पर हमने वर्मी खाद का इस्तेमाल किया है वो लगभग 4 गुना पत्तियाँ हरी भरी और दिखाई पड़ रही हैं। एक पक्का गड्ढा बनाने में लगभग 2500 रुपए का खर्च आता है, जबकि सामान्य कच्चा गड्ढा रुपए 750 में तैयार हो जाता है। इतनी लागत लगाकर किसान 6 महीने बाद लगभग 500 से 1000 रुपए प्रति माह कमा सकता है। हर 2-3 महीने बाद केंचुओं की संख्या दुगनी हो जाती है। आइए हम सब भी वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग शुरू करें।